ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमः। ओम भगवान नाम उच्चारण कर लेंगे, इसलिए कि यहाँ पर तो बदलते रहते हैं, लेकिन आप लोग सुनने वाले वही रहते हैं, तो थोड़ा हल्कापन प्रतीत हो, क्योंकि ये वेदांत का विषय आगे से आगे चलता चला जाता है और अपने को हल्का, चित्त को हल्का करने के लिए भगवान नाम का आश्रय हम लोग लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। जिनके परम पावन संकल्प से यह कार्यक्रम, जिसको कि 74वां ये वेदांत सम्मेलन, जिसमें हम लोग उपस्थित हैं, ऐसे स्वसंकल्प में परिपूर्ण महाराज श्री वेदांत केसरी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्यपाद जिनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम चल रहा है, निर्मल पीठाधीश्वर महाराज श्री स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, यहाँ पर अभी आप जिनका उद्बोधन सुन रहे थे, महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज, स्वामी महेशानंद जी महाराज, इसका संचालन कर रहे
स्वामी श्री सहजदेव जी महाराज, स्वरूपानंद जी और साध्वी प्रीतम ज्योति जी, डॉक्टर सतप्रीत हरि जी, करुणागिरी जी आदि और भी हमारे जिनका नाम मुझे सबसे पहले लेना चाहिए, उनके चरणों में क्षमा मांगते हुए हमारे परम विरक्त पूज्यपाद महाराज श्री ठाकुर जी जगदीश हरि जी महाराज एवं समस्त विरक्त मंडल, संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, ये वेदांत का परम पावन मंच जिसको कि हम लोग प्रतिवर्ष इन दिनों में यहाँ पर देखते हैं, सुनते हैं। श्रवण में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। श्रवण करना कोई अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। हमें सुनना है तो केवल वेदांत सुनना है। श्रवणन और कथा ना सुनी हो, रसना और न गए हों, ये अगर संकल्प कहीं हो जाए तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। बाधाएं तो बहुत हैं, केवल इसी जीवन की बाधाएं नहीं है, कौन से विघ्न हैं हमें पता नहीं है, कल क्या होने वाला है। इस शरीर के अंतर्गत परिवार में, समाज में, हमारे राष्ट्र में, संसार में क्या होगा हम जानते हैं क्या? और वो सब के सब हमारे अंतर विक्षेप पैदा करते हैं, हमें अशांति देते हैं। आप अभी चर्चा सुन रहे थे, बहुत सुंदर चर्चा चलती है मंच पर, आप लोग सुनते हैं तो हम लोग भी सुनते ही हैं। हमारे स्वामी जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही थी, महामंडलेश्वर विरागानंद जी महाराज ने, कि जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम ही श्रोता होते हैं। सत्य यही है कि वाणी से शब्द निकलता है, आपके पास तक जाता है तब आप सुनते हो, लेकिन जो वक्ता होता है ना, वो वाणी से जो शब्द निकलता है सबसे पहले श्रोता वही होता है, यदि वक्ता है तो। क्योंकि उसे बोलना क्या है ये पहले उसके अंतर में उठता है। ये शब्द बोलना है, बोलना पड़ता है, संभल करके बोलना पड़ता है। कितना संभलना पड़ता है ये तो वक्ता ही जानते हैं। अब जिन्हें कुछ भी बोलना है तो वो भी बकते हैं। एक वक्ता होता है, एक बकते। तो बकने वाले तो कुछ भी बोले, लेकिन वक्ता को तो बहुत कुछ संभलना पड़ता है। आप लोगों को संभालने के लिए संभलना पड़ता है, ये भी बता दें। हाँ, आप संभल जाएं। हाँ। और उसमें भी ये वेदांत का विषय ये तो ऐसा है, इसमें तो बहुत संभलना पड़ता है, श्रोताओं को भी संभलना पड़ता है। देखो आप लोग थकते होंगे, एक के बाद एक के बाद श्रोता तो वही रहते हैं, लेकिन आपको थकान होती होगी। आपकी महिमा भी तो ज्यादा है। वक्ताओं की महिमा कहीं नहीं गाई गई है, ये भी बता दें। श्रोताओं की ही महिमा कही गई है, ओ श्रोता धन्य है। बहुत महिमा गाई गई है सुनने वालों की। हमारे वेदांत
के ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो वेदांत को श्रवण करता है उसको 80 कृच्छ चांद्रायण व्रत का पुण्य बिना किए प्राप्त हो जाता है। कृच्छ चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन होता है, 1 महीने का होता है, और वह वेदांत के श्रोता को अपने आप प्राप्त हो जाता है। हमें सुनना है, ये सहज और सरल साधन है, इससे सरल साधन कोई नहीं है। यहां पर हमारे जितने भी महापुरुष बोलते हैं, देवियां बोलती हैं, हमारे संत जन, आपको तो लगता होगा कि कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन हम लोग सुनते हैं, बैठ करके यहाँ बैठते हैं, सुनते हैं, लगता है देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। एक स्मरण हो जाता है, ग्रंथ का स्मरण हो जाता है, प्रसंग का स्मरण हो जाता है यहाँ पर बैठ करके सुनने से। यहाँ ये बात कहाँ से कही गई है, कितनी सुंदर व्याख्या। और इसलिए इसको सुनना है, सुनना है और समझना भी है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये संत समागम रूपी जो प्रयाग है, प्रयाग, आप लोग जाएंगे, आने वाला है, 25 में आने वाला है, महाकुंभ आने वाला है, तैयारियां हो चुकी हैं, हो रही हैं, लगे हैं। योगी जी महाराज, उनकी सबकी व्यवस्था, बड़ी घोषणा हुई है। हाँ, 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। ऐसे कुंभ में आप जाएंगे, कितनी ही सर्दी पड़े, कितना ही कष्ट उठाना पड़े, लेकिन 40 करोड़ लोग तो पहुंचेंगे। जानते हैं कि वहां पर समस्याएं आएंगी, लेकिन प्रयाग में स्नान करने के लिए जाना है, ये प्रयागराज की महिमा है। लेकिन मानसकार कहते हैं प्रयाग में स्नान करने से पुण्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? क्या कोई कह सकता है हमारे किए गए सत्कर्म का फल हमें कब मिलेगा? किंतु आपके अंदर में एक श्रद्धा है, उस सत्कर्म के प्रति, शास्त्रानुसार किए गए सत्संग सत्कर्म के प्रति आपकी एक श्रद्धा, और ये जो श्रद्धा की पूंजी है ना, हाँ, यही तो हमको आगे लेकर के चलती है। ये हमारे सनातन धर्म की एक रीढ़ है, मुख्य है। ये तो नहीं पता है कब मिलेगा, लेकिन ये हमारे अंदर एक विश्वास बैठा हुआ है, क्या मिलेगा। हमने सत्कर्म किया है, हमें फल मिलेगा। कब मिलेगा नहीं जानते, इसी जीवन में मिलेगा क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। कभी मिलेगा, निश्चित मिलेगा, ऐसा अंतर में एक विश्वास बैठा हुआ है। सत्कर्म का फल हमको मिलता है। सत्कर्म, क्रिया को भी कर्म कहा जाता है। वैसे कर्म का लक्षण व्याकरण की दृष्टि से अलग ढंग से होता है, लेकिन
हम लोग बोलचाल की भाषा में क्रिया को भी कर्म के रूप में देखने लगते हैं। हमने किया, हमने किया। क्या किया? बोले देखा, हमने सुना। ये तो सब क्रियाएं हैं जी। कर्म से अलग होना और क्रिया से अलग होना, दोनों से अलग होना है, वो एक विषय है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस साधु समाज रूपी प्रयाग में आकर के आप गोता लगाओ। इस साधु समाज रूपी प्रयाग में आकर के आप स्नान करोगे तो आपको चारों फल मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? कहा इस शरीर के रहते रहते मिलेंगे। लहाई चार फल अछत तन, शरीर के नाश होने से पहले आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। ये संत समागम की महिमा, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है? चारों फल हमको मिल जाएं, हमको धर्म भी मिल जाए, हमको काम भी मिल जाए, हमको अर्थ भी मिल जाए और हमें मोक्ष भी मिल जाए। इस साधु समाज रूपी प्रयाग में आप आकर के तुरंत बहुत सुंदर फल प्राप्त कर पाएंगे। सबका प्रयोजन, धर्म का प्रयोजन, काम का प्रयोजन, अर्थ का प्रयोजन, इन समस्त प्रयोजनों का प्रयोजन क्या है? उन समस्त प्रयोजनों का पर्यवसान हमारे मोक्ष में है। धर्म से, अपने धर्म को पालन करते हुए, अभी आप श्रवण कर रहे थे हमारे स्वामी जी विरागानंद जी महाराज, इन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिया है जी, अपरोक्षानुभूति। पूरा होगा कि नहीं होगा, प्रारंभ तो किया है। अपरोक्ष, जो साक्षात अपरोक्ष है, आपके अनुभव का विषय है, वो आपको सुना रहे हैं। उसमें एक श्लोक है, सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषण साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर विवेक कब आएगा, वैराग्य कब आएगा, सत संपत्ति कब आएगी, मुमुक्षुता कब आएगी। देखो, मुक्ति दूर नहीं है, ध्यान रखना। मुक्ति तो आपका स्वरूप है, ध्यान रखना। मुक्ति कोई आपको दान में नहीं देगा, कोई भी दान में नहीं देगा। आप मुक्त हो, इतना ही बताया जाएगा। मुक्त हो, बंधन आपके पास नहीं है, कभी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। बंधन तो है, लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी हम बार बार विचार करते हैं, चिंतन करते हैं
क्यों? कहीं न कहीं कोई कमी है। हमारे अंदर साधनों की पूंजी नहीं आ पाती है। उन साधनों की पूंजी को अपने जीवन में लाने के लिए क्या करना चाहिए? और इसके लिए भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, स्वधर्म का पालन करना। व्याख्या तो हमारे स्वामी जी करेंगे। स्वधर्म का पालन करना, तपसा, ये स्वधर्म पालन रूप तपस्या, यही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा तप है। कंदराओं में जाकर के तप करने वाले भी वंदनीय है, पूजनीय है, माननीय है, किंतु जो अपने जहां पर आप खड़े हुए हो वहां पर ठीक पैर जमा करके खड़े हो कि नहीं, लड़खड़ा तो नहीं रहे हो। चलना आपको वहीं से है जहां आप खड़े हैं। आप दूसरे को दौड़ते हुए मत देखो, वो कैसे चल रहा है उसको मत देखो। आप अपनी स्थिति को देखो, आप कहां खड़े हो, और वहीं से आपको गति मिलेगी। ध्यान रखना, गीता में भगवान कृष्ण ने जो कर्म योग का विषय प्रतिपादित किया है वो कोई सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है, बहुत गंभीर है। कहीं जाकर के आपको कुछ मिलेगा, ये भगवान कृष्ण कभी नहीं कहते। तुम जहां हो वहीं तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कर्म का पक्ष जितना भगवान कृष्ण ने प्रतिपादित किया है, उन सब संसार के लोगों के लिए जो दोनों तरफ देखते हैं, महात्माओं को देखते हैं तो लगता है ये बहुत अच्छे हैं, अपनी ओर देखते हैं तो लगता है हम लोग तो फंस गए हैं। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने एक राह दिखाई है, एक दर्शन दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो उपासना की चर्चा, भक्ति की चर्चा, भगवत प्रेम की चर्चा, ये सब चर्चाएं इस मंच से होंगी, हमारे महापुरुष करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। स्वकर्म से उस परमात्मा की पूजा करो। ये हम नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं। दूसरे के कर्म को मत देखो, कौन क्या कर रहा है आपको उस पर दृष्टि नहीं डालना है। हमारा कर्म क्या है, हमें अपने कर्म को देखना है। और जो आपका कर्म है, ये आपका कर्म, यह भगवान की पूजा की सामग्री है। हम भगवान की अर्चना करते हैं पंचोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार, महाराजोपचार, इन समग्र सामग्रियों से। उसके संबंध में तो कहीं कहीं पर बहुत व्यंग आया है, कटु भी बोला गया है। मैं उसके लिए ज्यादा चर्चा न करता हुआ, भगवान कृष्ण ने जो कहा है, तुम्हारा कर्म कैसा है। कर्म कोई छोटा नहीं होता, कर्म कोई बड़ा नहीं होता है, कर्म तो कर्म होता है। लेकिन आप उसी कर्म से उस भगवान की पूजा कर सकते हो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य,
अपने कर्म से उसकी अभ्यर्चना करके, पूजा करके आप उस अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जहां तक पहुंचना है वहां तक आप पहुंचेंगे। सिद्धिम विंदति मानवा, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है कर्म के द्वारा। उसकी अभ्यर्चना करना है। सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, भगवान को आपकी पूजा प्रसन्न कर लेगी। भगवान आपके कर्म की पूजा से प्रसन्न होंगे और आपको सिद्धि मिलेगी। वही सिद्धि मिलेगी जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है संन्यास श्रवणम कुर्यात्। तुम्हें अगर वेदांत श्रवण करना है तो संन्यास लेकर के श्रवण करो। देखो यहां तो 74वां है, 74 साल हो चुके हैं वेदांत सुनाया जाता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने, श्रुति भगवती ने कहा संन्यास लेना है तो संन्यास लेकर के क्या करना है? बोले सन्यासी का एक ही कर्तव्य बनता है कि वो वेदांत का श्रवण करे। संन्यास समस्त कर्मों का त्याग करके आप श्रवण कीजिए, वेदांत का श्रवण कीजिए। वेदांत से इतर और कुछ सुनना नहीं है और कहना भी नहीं है। हाँ। ये लक्ष्य एक सन्यासी का होना चाहिए। श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, तब अपरोक्ष अनुभव आपको होगा, जिसकी चर्चा हमारे स्वामी जी करेंगे, विरागानंद महाराज। किंतु कर्म करते हुए भी क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? हां, पहुंच सकते हो। इसकी वकालत भगवान कृष्ण करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अपरे कर्म योगे आत्मानम आत्मनि पश्यति, आत्मना आत्मानम पश्यन्ति। कर्म योग है, कर्म योग के द्वारा सोचिए हमारा ये कर्म योग, हम जो कर्म करते हैं उसकी महिमा कितनी है। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ एक पूंजी की आवश्यकता है। वह पूंजी होना चाहिए श्रद्धा की। श्रद्धा की पूंजी के बिना गति नहीं है। श्रद्धा की पूंजी चाहिए। देखो समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है। विषय तो बुद्धि में जितना आता है वो कब बोल पाऊंगा ये पता नहीं, लेकिन समय अब यहीं पर हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ हाँ ठीक है, ये हमारी परंपरा है। यहाँ वेदांत सम्मेलन की परंपरा तो नहीं है, लेकिन अब हमारे महामंडलेश्वर वृंद बैठे हुए हैं तो उस परंपरा का भी निर्वाह कर दें।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।